स्वागत है स्पोर्ट्स आर्ट पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का वो लड़का जब बल्लेबाजी करने उतरता है तो दुनिया देखती है, लेकिन बहुत खास नहीं रही अपनी दूसरी सीरीज। पहली सीरीज में तो मौका नहीं मिला खेलने को, लेकिन दूसरी सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ मौके मिले तो रन आए 13, 14 और 15, यानी उम्र से आगे रन बन नहीं सके। हाँ, छक्के अच्छे मारे, जोफ्रा आर्चर पर भी शानदार छक्के लगाए, लेकिन सवाल यही कि क्या टी20 में इस लपेबाजी से वैभव सूर्यवंशी आगे बढ़ पाएंगे। आईपीएल की बात अलग है, छोटी पिचेज, अपना ग्राउंड, शानदार तरीके से बल्लेबाज को वहां पर मदद मिलती है तो आप 72 छक्के एक सीजन में लगा देते हैं। अब वो आपकी काबिलियत भी है, लेकिन जब आपके सामने जोफ्रा आर्चर हो, जब आपके सामने टंग जैसे गेंदबाज हो, जब आपके सामने इंग्लैंड की धरती हो, न्यूजीलैंड की धरती हो, जिम्बाब्वे जैसी स्लो पिचेस हो, तो क्या आप वहां पर वैसा ही प्रदर्शन कर पाएंगे जैसा भारत में करते रहे? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब वैभव सूर्यवंशी के लिए क्या जिम्बाब्वे की सीरीज आखिरी सीरीज साबित हो सकती है? अगर वो ना चले तो उनको थोड़ा दिन इंतजार करना पड़े। एशियन गेम्स में उन्हें चुना गया है, एशियन गेम्स वो खेलेंगे, लेकिन उससे पहले जिम्बाब्वे वाली सीरीज बेहद महत्वपूर्ण है। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में निश्चित तौर पर वैभव सूर्यवंशी को चुना तो जाएगा, इतना तो सबको उम्मीद है, क्योंकि 3 मुकाबले पर आप उनको जज नहीं कर सकते। लेकिन अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ ना चले तो फिर क्या आगे सोचना पड़ेगा? क्या गौतम गंभीर और अजीत आगरकर इसके बाद कुछ बड़ा कॉल ले सकते हैं? क्योंकि दोनों ओपनर भारत के, बात करें अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी टी20 वाले, फिर ईशान किशन, तीनों लेफ्ट हैंडर भी हैं, तो एक कॉम्बिनेशन वाली भी परेशानी आ रही है कि लगातार 3 लेफ्ट हैंडर, फिर 10 में 8, 11 में 8 लेफ्ट हैंडर, तो वो कॉम्बिनेशन को भी तोड़ने की एक बात चल रही है। तो क्या अगर वैभव सूर्यवंशी फेल हुए तो जगह उनकी ही खतरे में है, क्योंकि बहुत आपने संजू सैमसन को कुर्बान कर दिया। संजू सैमसन के साथ बहुत नाइंसाफी हो गई। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत बड़े रन उन्होंने बना दिए सीरीज में, लेकिन जो उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया उसके दम पर तो वो कम से कम अभी 8, 10, 15 मुकाबले खेलने के लायक है, क्योंकि भारत का कल्चर रहा है कि आप एक शतक मारेंगे तो फिर आप 5 मुकाबले अपने फिक्स कर लीजिए। तो उन्होंने तो पूरा का पूरा वर्ल्ड कप 3 मुकाबलों में ही जिता दिया, तो उनके 10-15 मैच तो बन रहे हैं। फिर भी वैभव सूर्यवंशी को खिलाने के लिए उन्हें बैठाया गया, और ये बात गौतम गंभीर ने भी कही कि हमने उनको कन्वे कर दी, बात समझा दी है। लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी पर दबाव है। दबाव इस बात का होगा कि आपको जब 201 रन जैसे इंग्लैंड के खिलाफ चेस कर रहे थे, तो जिस अंदाज में चेस कर रहे थे उस अंदाज में काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास इस टीम में विराट कोहली नहीं है जो कि 2 विकेट गिरने के बाद संभाल सके। इस टीम में रोहित शर्मा नहीं है जो कि कुछ गेंदें पहले खेलकर बाद में पूरा मैच पलट दें 10-12 गेंदों में। इस टीम में आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं है जो कि आखिर में आकर 8 गेंदों में 30 रन बनाकर मैच को फिनिश कर दें। इस टीम में आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज भी नहीं है जो कि सामने वाली टीम को 170-160 पर रोक कर दिखा दे। तो ऐसे में जब आप बड़े स्कोर चेस कर रहे हैं तब आपको संयम बरतना होगा। इतना भी संयम नहीं कि आपने 30 गेंदें खेल रही, 15-20 रन बनाए। हाँ, पहले 10-12 गेंदों में आप किस तरीके से खेल रहे हैं, फिर रन रेट किस आधार पर जा रहा है, कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन जो महेंद्र सिंह धोनी ने इतने सालों से कैलकुलेट किया भारतीय टीम में और तमाम मुकाबले, तमाम ट्रॉफियां जिताई, वो कैलकुलेशन जो विराट कोहली आज भी करते हैं कि हाँ, एक मुकाबला जीतना है तो मुझे कहां पर किस गेंदबाज को कब टारगेट करना है, किस ओवर में कितने रन बनाने हैं, कितने छक्के कितने चौके लगाने हैं, मेलबर्न की पारी इतिहास में दर्ज रहेगी कैलकुलेशन के हिसाब से। रोहित शर्मा अपने फ्लो में खेलते हैं तो फिर दुनिया उनके आगे नतमस्तक होती है। फिर वो सहवाग वाली बात हो जाती है, खेले रोहित शर्मा तो फिर किसी की जरूरत नहीं, ना खेले तो फिर 11 की जरूरत पड़ जाती, 10 की जरूरत पड़ जाती है। तो वैभव सूर्यवंशी को ये बातें सीखनी होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आए अभी परिपक्व हो जाएं, बहुत मैच्योर दिखाने लगे, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में वैभव सूर्यवंशी को नहीं जाना होगा। अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज थी, आगे आपको न्यूजीलैंड में खेलना है, आपको खेलना है साउथ अफ्रीका में, आपको ऑस्ट्रेलिया की उन बाउंसी पिचेस पर 6-6, 7-7 फुट के गेंदबाजों को खेलना है जो कि केवल हवा में बात करते हैं। तो उसके लिए तैयारी अभी से करनी होगी, लपेबाजी से काम नहीं चलेगा। और जिम्बाब्वे की सीरीज भले आप कहें कि छोटी टीम है, उसके खिलाफ चल भी गए तो क्या नहीं, अगर उसके खिलाफ चल गए तो वैभव सूर्यवंशी को कॉन्फिडेंस मिलेगा। वैभव सूर्यवंशी को इतनी समझ आएगी कि हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरीके से रन बनाए जाते हैं। और ऐसा नहीं कि जिम्बाब्वे बहुत खराब खेल कर आई, अभी बांग्लादेश को निपटाया उन्होंने। अभी पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक जीत उनके हिस्से में रही है। तो जिम्बाब्वे की टीम भी ठीक ठाक है, 2-3 प्लेयर बहुत अच्छे हैं उसमें, वो चाहे उनके मुजरबानी गेंदबाज हो, सिकंदर रजा जैसा स्पिनर और ऑलराउंडर हो, और ऐसे तमाम प्लेयर हैं जो कि आपको चैलेंज वहां पर देंगे। तो उन चैलेंजेस से वैभव सूर्यवंशी को कैसे निकलना है, ये वैभव सूर्यवंशी
कुछ सोचना होगा। और अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ ना चले तो फिर ये समझ लीजिए कि बहुत आसान नहीं होगा उनका करियर। मैं नहीं कह रहा हूं करियर खत्म होगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को वक्त और लग सकता है फिर टीम इंडिया में वापसी करने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।